राधे राधे एवरीवन। डे 2 में आपका स्वागत है। डे फर्स्ट में मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन के बारे में कि कैसे इंट्रोडक्शन दिया जाता है। आज डे 2 में हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव। सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव देखेंगे इसमें। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए टॉपिक पे आते हैं सीधा। ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ध्यान से देखिएगा। जिस वाक्य में किसी काम के होने का समय वर्तमान अभी हो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। मतलब जो काम हम अभी करते हैं, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये हमारा प्रेजेंट में ही माना जाएगा। अब आगे देखिए, यह टेंस किन कामों के लिए होता है। देखिए सेंटेंस की पूछ मत पकड़िएगा। कभी कभी कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सेंटेंस पकड़ते हैं कि लास्ट में अगर ता है, ती है, ते है, ये सब आए तो टेंस है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, ता है, ते है, ती है, ये सब भी टेंस माना जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज़ होता है। लेकिन हम सेंटेंस की पूछ बिना पकड़े ही बस ऐसे आइडियली सोचेंगे। ठीक है, यह टेंस किन कामों के लिए होता है। जैसे रोज के काम, डेली रूटीन। रोज के काम जैसे जो काम हम रोज करते हैं या बार बार करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। समझ लीजिए, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। तो ये आप स्कूल तो रोज जाते होंगे, ऐसी बात नहीं कि आज गए कल नहीं गए। ये रोज का काम है ना, स्कूल तो जाना ही पड़ता है, ये रोज डेली रूटीन का आपका काम है। तो इसमें इसमें भी आपका प्रेजेंट ही माना जाएगा। सेकेंड आते हैं आदत। जो काम आपकी रोज रोज की आदत है वह डेली रूटीन। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आदत, हैबिट। सी रीड्स बुक्स। इसमें हमने बताया था कि आपकी जो रोज की हैबिट हो या फिर डेली रूटीन हो, जैसे आपका खाना खाना खाते हैं, रोज खाते हैं, स्कूल रोज जाते हैं, तो ये आपका रूटीन हो गया। ठीक है। द नेक्स्ट है आदत। आदत मीन्स सी रीड्स बुक। आपकी कोई आदत हो, जैसे आपको चाय पीने की आदत होगी, आपकी आदत होगी चाय पीने की, तो वो आप रोज पियेंगे। आपकी पढ़ने की कोई आदत होगी, तो ये हैबिट भी, इसमें भी प्रेजेंट का यूज़ होता है। अगर कोई आपको हैबिट हैबिट बताता है जहाँ पे, तो उसमें भी आपका प्रेजेंट ही यूज़ होता है। उसमें भी हम प्रेजेंट का ही स्ट्रक्चर लगाते हैं। थर्ड है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब जो कभी चेंज ना, जो बात हमेशा सच होती है और कभी नहीं बदलती। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन पूरब से उगता है, ये बात तो कभी चेंज नहीं होगी और ये बात एकदम सच है। तो इसमें भी, ऐसे सेंटेंस में भी हम प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। फोर्थ है सत्य बातें, फैक्ट्स। जो वैज्ञानिक या सच्ची जानकारी होती है उसे हम कहते हैं फैक्ट्स। तो जैसे एग्जांपल यहाँ पे है, वाटर बॉयल्स एट 10 डिग्री सेल्सियस। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। तो ये बात तो सच है और ये भी कभी की चेंज भी नहीं होगी। तो ये क्या हो गया, इसमें भी आपका प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है। जो इतना जान लीजिए, जो जानकारी सच हो उसे फैक्ट कहते हैं। ठीक है, ये तो सच है और कभी ये चेंज नहीं होगा, इसको भी फैक्ट कहते हैं। तो इसमें भी हम प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर लगाते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट में। अब हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट। देखिए थोड़ा सा मैं बेसिक पढ़ा रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों को सब्जेक्ट के बारे में पता होता है, कुछ लोगों को नहीं। इसलिए मैं थोड़ा सा, बस ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी इसके बारे में। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में वाक्य में बात की जाती है या जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। उदाहरण, राम प्लेज क्रिकेट। देखिए जिसके बारे में हम बात करते हैं, जैसे ये सेंटेंस में लिखा है राम प्लेज क्रिकेट, राम खेलता है। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें क्या, कौन खेल, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? राम के बारे में। राम खेलता है, राम के बारे में बात करें तो ये राम के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो राम क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जब भी हम किसी के बारे में बात करेंगे तो वही हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। यहाँ पे राम खेलता है, हम राम की बात कर रहे हैं तो राम हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब आते हैं वर्ब।
वर्ब क्या होता है? जो काम किसी काम या एक्शन को बताता है उसे वर्ब कहते हैं। आपने वर्ब पढ़ा होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे वर्ब क्या होता है, जैसे कि आपका हाथ पैर मूवमेंट जिसमें हो रहा है उसे हम क्रिया कहते हैं। जो काम आप करते हैं उसको हम क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जैसे राम प्लेस क्रिकेट। अब देखिए राम क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो खेलने का क्या हो गया? ये जब वो खेल रहा है तो ये क्रिया कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये हो गया हमारा वर्ब। प्लेस क्या हो गया? हमारा वर्ब हो गया। ये राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्लेस हमारा वर्ब हो गया, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा सब्जेक्ट और वर्ब। आते हैं नेक्स्ट में। अब हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है पहले ही। वर्ब ये भी कर दिया है, प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इसके बारे में आपको पता ही होगा। लेकिन इधर देखिए, लेकिन वर्ब में एस या एस का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होता है। मतलब अभी इसके बारे में हम बताते हैं। पहले एग्जांपल देख लीजिए कि इस स्ट्रक्चर के द्वारा कैसे हम बनाएंगे। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ। अब बताइए इसमें से सब्जेक्ट कौन है? किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैं अपने आप, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। किसके बारे में सेंटेंस में बता रहा है? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे बारे में ये बात है। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो पहले क्या लगेगा? सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया? सब्जेक्ट आई। अब हम देखेंगे यहाँ पे दिया है वर्ब। तो आप देखिए वहाँ पे वर्ब कहाँ है? स्कूल जाता है। जाता है मतलब क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है? काम ही तो कर रहे हैं इसमें। जाता है मतलब वर्ब हो गया हमारा। तो इसका लगाएंगे गो टू स्कूल प्लस ऑब्जेक्ट। जो बाकी का होगा वो हमारा हो जाएगा स्कूल। तो चलिए आते हैं 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे हम आपको ये क्लियर करेंगे कि वर्ब के साथ एस और ई एस कब लगाते हैं। पहला है ए। एस कब लगाते हैं? वर्ब के लास्ट में, ध्यान से देखिएगा, वर्ब के लास्ट में एस एच, सी एच, ओ, एक्स, डबल एस, इन सब के अलावा कुछ भी हो तो वहाँ हम वर्ब के साथ एस लगाते हैं। जैसे यहाँ पे है आपका एस। क्यों है? क्योंकि ओ, एक्स, डबल एस, एस एच और सी एच नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। अब आते हैं बी नंबर पे। बी नंबर पे है ई एस कब लगाते हैं हम? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में सी एच, एस एच, डबल एस और एक्स या फिर ओ हो, तब हम लगाते हैं एस की जगह पे क्या लगाते हैं? ई एस लगाते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगा है ई एस। यहाँ पे देखिए जब ओ आए तो ओ के साथ क्या लगेगा? ई एस लगेगा। जब सी एच आए तो उसके साथ क्या लगेगा? ई एस लगेगा। देखिए सी एच है ना, ई एस लगेगा। जब एस एच आए तो ई एस लगेगा। जब डबल एस आए, ये है आपका डबल एस आए तो ई एस लगेगा। अब है ये फिक्स। एक्स आए तो यहाँ पे लगेगा, एक्स के साथ लगेगा ई एस लगेगा। तो जब सी एच और एस एस आए और एक्स आए और ओ आए तो उनके साथ हम लगाते हैं ई एस लगाते हैं। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ तो हम लगाएंगे उनके साथ सिर्फ और सिर्फ एस होगा। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट में, 6 में। वर्ब में एस या ई एस के नियम आसान रूप में। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखिए अगर सब्जेक्ट मतलब तो आप जानते ही हैं, सब्जेक्ट अगर प्लूरल हुआ, जैसे आई है, वी है, यू है, दे है, ये सब क्या है? हमारा प्लूरल ही तो है। प्लूरल है तो फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी सब्जेक्ट के साथ, लेकिन उसमें एस या ई एस वर्ब के साथ नहीं लगी। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे आई प्ले, मैं खेलता हूँ, इसके साथ क्या एस लगा है? नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है? क्योंकि ये तो सब ये सिंगुलर है, लेकिन आई के साथ कभी भी एस या ई एस नहीं लगेगा। इसको हम थर्ड पर्सन बोलते हैं, नहीं फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। फर्स्ट पर्सन में हम नहीं यूज़ करते हैं। जैसे उदाहरण है आई, मैं खेलता हूँ, आई के साथ कभी भी एस या ई एस नहीं लगेगा। जैसे वी के साथ है स्टडी, क्या इसके साथ एस या ई एस लगा है? नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा? कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। दे के साथ लगा है, दे के साथ भी एस या ई एस नहीं लगा है। देखिए सी एच आ रहा है, यहाँ पे ई एस, अब बोलेंगे आप यहाँ पे ई एस लगना चाहिए, नहीं लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है? प्लूरल है। यहाँ पे आइए,
दूसरे पे ही सी इट नेम सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। कब हम वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं? अगर देखिए ही हुआ, सी हुआ, इट हुआ, नेम हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट है और वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं तब। जैसे ही क्या है हमारा, सिंगुलर है और उसके साथ क्या लगाएंगे, वर्ब में एस लगाएंगे। ये देखिए एस लगा है। सी क्या है हमारा, सिंगुलर है, देखिए सी के साथ क्या लगाएंगे, एस या ई एस लगाएंगे वर्ब में। देखिए ई एस लगा है, ई एस क्यों लगा है, क्योंकि लास्ट में क्या है, ओ लगा है। इट के साथ क्या लगेगा, देखिए यहाँ पे सिंगुलर है तो एस या ई एस लगेगा जरूर, इट के साथ भी लगेगा रन्स। अब यहाँ पे एस या ई एस का तो मैंने आपको बता ही दिया था कहाँ पे लगना है कहाँ पे नहीं लगना है पहले ही। अब देखिए आया नेम, देखिए नेम आया राहुल, राहुल नेम एक ही पर्सन है, इसके साथ क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे वर्ब में। राहुल रीड्स। अब देखिए यहाँ पे छोटा सा नोट्स है, याद रखने के लिए ट्रिक, सिंगुलर हुआ तो एस या ई एस लगाएंगे, प्लूरल हुआ तो एस या ई एस हम नहीं लगाएंगे, सीधी सी बात। और एस और ई एस वर्ब में कब लगता है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आते हैं नेक्स्ट में, थोड़ा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आई गेट अप अर्ली इन द अर्ली मतलब मैं जल्दी उठता हूँ। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है, मैं। उठना का क्या होता है, गेट अप, तो क्या लगा इसमें, गेट अप। अर्ली जल्दी मतलब अर्ली, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया अर्ली। फिर क्या होगा, वह बाजार जाता है। क्या आप इसमें से बता सकते हैं मुझे कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, वह की बात हो रही है, वह मतलब ही, तो हमने लगाया यहाँ पे ही। अब देखते हैं वर्ब क्या है हमारा, जाता, तो जाता का क्या हो जाएगा, गो, यहाँ पे लगाया हमने गो। और अब हम देखेंगे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो सब्जेक्ट हमारा ये सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे ई एस, क्योंकि यहाँ पे आया है ओ और ओ के साथ हमेशा क्या लगेगा, ई एस लगेगा। हो गया वर्ब। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, बाजार, टू बाजार। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये गाइस ये थोड़ा बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर इसके आगे हम बताएंगे कैसे क्या करना है। पहले इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और खुद से सेंटेंस बना के इसकी स्ट्रक्चर को देख के फॉलो करके स्ट्रक्चर से सेंटेंस बनाइएगा। पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ऐसे। ये है आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको आप खुद से बनाइएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको भूल नहीं पाएंगे आप, और आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा इसमें। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। राधे राधे।